दिस इज़ विशाल टीचिंग बायोलॉजी फॉर नीट ऑन माय यूट्यूब चैनल वी बायोलॉजी ए टू जेड। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस इससे पहले क्या पढ़े थे? टिनोफोरा और निडेरिया। प्लेटीहेल्मिन्थेस मतलब, चूँकि प्लेटी मतलब क्या होता है? फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट। ठीक है, इसमें कैसा रहता है बॉडी? डॉर्सली, डॉर्सो, डॉर्सली एंड वेंट्रली। मीन्स डॉर्सो वेंट्रली मतलब डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड से फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर रहता है। डॉर्सल और वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी रहता है। ठीक है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट बॉडी रहता है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैट वॉर्म्स। वॉर्म्स का शेप कैसा रहेगा? फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। हैबिटेट कैसा रहता है? फ्री लिविंग रहता है, मतलब अकेला रहना पसंद करेगा, फ्री लिविंग। एक्वाटिक में, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में फ्री लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट पैरासाइट्रिक रहता है। पैरासाइटिक मतलब होस्ट पे डिपेंड रहता है, डिपेंड ऑन होस्ट, डिपेंड ऑन होस्ट। पैरासाइटिक नेचर रहता है। मोस्टली क्या रहता है? एंडो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, मोस्टली एंडो पैरासाइट। फ्यू क्या रहता है? एक्टो पैरासाइट्स भी होता है, एक्टो पैरासाइट्स भी फ्यू। एक्टो पैरासाइट मोस्टली, एंडो पैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स मतलब इनसाइड द होस्ट, इनसाइड होस्ट, होस्ट के अंदर पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, तो मोस्टली केस में रहता है एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में भी रहता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है। स्टडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्या बोलते हैं? हेल्मिन्थोलॉजी, हेल्मिन्थोलॉजी, हेल्मिन्थोलॉजी। स्टडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस को हेल्मिन्थोलॉजी। बॉडी कैसा रहता है? जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बता रहे थे, तो सिमेट्री, बॉडी कैसा रहता है? बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरी सिमेट्री रहता है, बायलेट्रिकल, बायलेटरी सिमेट्रिकल रहता है। मतलब ओनली वन प्लेन से क्या कर सकते हैं? सेंटर से डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, सिर्फ ओनली वन प्लेन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गन फॉर्म होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, जर्म लेयर कैसा रहता है? जर्म लेयर स्टिप्रोब्लास्टिक, जर्म लेयर, तीन जर्म लेयर होता है। इससे पहले टिनोफोरा निडेरिया में क्या रहता था? दो जर्म लेयर। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स आउटर में एक्टोडर्म, इनर में एंडोडर्म, या मिडिल में क्या रहेगा? मीसो। ठीक है, आउटर में एक्टोडर्म, इनर में एंडोडर्म और मिडिल में मीसोडर्म। लेकिन क्या रहता है? ए सिलोमेट, ए सिलोमेट मीन्स सिलोम एब्सेंट रहता है। इसका मतलब क्या रहता है? बॉडी कैविटी, सिलोम का मतलब क्या रहता है? बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ठीक है, बॉडी कैविटी एब्सेंट रहता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लोकोमोशन में जो हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स कैसा रहता है? एब्सेंट रहता है, एब्सेंट। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन दिस एलिमेंट, बट एडहेसिव ऑर्गन्स क्या रहता है? एडहेसिव ऑर्गन्स, एडहेसिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। जैसे कि लाइक सकर, सकर से क्या करते हैं?
एडहेसिव मतलब अटैचमेंट ऑर्गेन्स, ठीक है, जो अटैच करने के लिए यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव ऑर्गेन। जैसे कि शक्कर, शक्कर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सकर्स हुक लाइक स्ट्रक्चर, हुक प्रेजेंट रहता है, सकर्स प्रेजेंट रहता है, उससे क्या होता है, बॉडी में अटैचमेंट होता है। लोकोमोटरी ऑर्गेन्स एब्सेंट रहता है, बट एडहेसिव ऑर्गेन जिससे अटैचमेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है, सकर्स, हुकर एक्सेट्रा। जैसे कि क्योंकि पैरासाइटिक फॉर्म है इसलिए लोकोमोटरी ऑर्गेन्स एब्सेंट रहता है। एपिडर्मिस समटाइम्स सिलिएटेड, एपिडर्मिस कैसा रहता है, कभी कभी सिलिएटेड नेचर का रहता है। मीन्स आउटर लेयर में क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस सिलिएटेड। मीन्स आउटर लेयर में क्या रहेगा, बॉडी वॉल में सिलिया इज प्रेजेंट, सिलिया इज प्रेजेंट, ठीक है, बॉडी वॉल में सिलिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और बॉडी वॉल में पैरासाइटिक एनिमल्स में जैसे कि बॉडी वॉल में क्या रहता है, क्यूटिकल इज ऑल्सो प्रेजेंट, क्यूटिकल, क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है, जो पैरासाइटिक फॉर्म में रहता है उसमें क्या रहता है, क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है। जो प्लेटीहेलमिन्थेस पैरासाइटिक फॉर्म रहेगा उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है तो बॉडी वॉल में टेगुमेंट, टेगुमेंट, क्यूटिकल जो प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं टेगुमेंट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या करता है, ये पैरासाइट, अगर किसी बॉडी में पैरासाइट है और उसके ऊपर क्यूटिकल, क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं टेगुमेंट। इसका फंक्शन क्या करता है क्यूटिकल का, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किससे करेगा, डाइजेस्टिव इंजाइम्स ऑफ होस्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है तो डाइजेस्टिव इंजाइम्स ऑफ द होस्ट, होस्ट के डाइजेस्टिव इंजाइम से प्रोटेक्ट करता है किसको, फ्लैटी हेलमिन्थेस को, मतलब फ्लैट वॉर्म्स को, ठीक है। मसल्स कैसा प्रेजेंट रहता है, मसल्स, मसल्स, मसल्स बॉडी वॉल में मीसोडर्मल ओरिजिन से बना रहता है, क्यों मिडिल लेयर में रहता है इसलिए मीसोडर्मल ओरिजिन से बना रहता है। बिलो द एपिडर्मिस में किस किस टाइप का मसल्स रहता है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल, बिलो द एपिडर्मिस होगा लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल्स आर प्रेजेंट, ऑब्लिक मसल्स आर प्रेजेंट। मस्कुल मसल्स किससे बना रहता है, मीसोडर्मल ओरिजिन से, ठीक है। पहले ही बता चुके हैं ये क्या रहता है, मीसोडर्म, मीसोडर्म एसिलोमेट रहता है, मीन्स मिडिल लेयर में क्या रहता है, मीसोडर्म रहता है। एसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी एब्सेंट रहता है, तो ऑर्गन्स जो प्रेजेंट रहता है वो क्या रहता है, सॉलिड, लूज, सॉलिड रहता है, लूज मीसोडर्मल टिश्यू से बनता है, सॉलिड और लूज मीसोडर्मल टिश्यू से फॉर्म होता है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, मीसेनकाइमा, मीसेनकाइमा। जो सॉलिड और लूज मेसोडर्मल टिश्यू रहता है उसको क्या बोलते हैं, मीसेनकाइमा। मीसेनकाइमा से क्या होता है कि ऑर्गेन फॉर्म होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहता है, इनकम्प्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहता है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब ब्लाइंड सैक बॉडी, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। मतलब एनस प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर ऐसे अगर यहाँ माउथ है तो माउथ क्या करेगा, दोनों फंक्शन करेगा, सबसे माउथ एंड एनस एक ही ओपनिंग रहेगा, माउथ ही एक ही ओपनिंग रहेगा और वो माउथ और एनस दोनों का फंक्शन करेगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टोडम, ये हो जाएगा एंडोडम और बीच में मीसोडम, ठीक है। जैसे कि टेप वर्म में क्या रहता है, टेप वर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहता है, कंप्लीटली एब्सेंट, एब्सेंट रहता है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स किससे मिलता है इसको, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द होस्ट, होस्ट सेल से मिलता है, होस्ट सेल से
एब्जॉर्ब करता है टेपवर्म, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहता है इसमें, एब्सेंट रहता है। ठीक है, अब स्केलेटन मतलब स्केलेटल सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स के हार्ट, लंग्स, स्केलेटन सर क्या रहता है, एब्सेंट। सर्कुलेशन क्या रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट एंड स्केलेटन आर ऑल्सो एब्सेंट। ये तीनों क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो रिस्पायर किससे होगा, रिस्पायर कैसे होगा, थ्रो बॉडी सरफेस, थ्रो बॉडी सरफेस से, जैसे निडेरिया में होता है, सिलेंटरेटा में होता है, रिस्पायर होगा थ्रो बॉडी सरफेस से। एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, इंटरनल पैरासाइट जो रहता है वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन करेगा, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन मीन्स एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2। एनारोबिक रिस्पायरेशन इंटरनल पैरासाइट में होगा, इंटरनल जो बॉडी के अंदर होता है, एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, एग्जाम्पल में टीनिया, एग्जाम्पल में टीनिया जो बॉडी के अंदर पाया जाता है उसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। ठीक है, जो एंडोपैरासाइट्स। एक्सक्रीशन कैसा होता है, एक्सक्रीशन स्पेशलाइज्ड सेल्स, एक्सक्रीशन कैसे होता है, थ्रो स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड, स्पेशल सेल्स आर ऑल्सो, स्पेशल सेल्स क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। और प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, एक प्रोटोनेफ्रीडिया और एक फ्लेम सेल्स। ठीक है, स्पेशल सेल्स है प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीशन किससे होता है, ये दोनों के हेल्प से होता है। ठीक है, और बॉडी में क्या होता है इससे, और प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स का और एक फंक्शन क्या रहता है, ओस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस, ऑस्मोटिक लेवल को मेंटेन करता है। नर्वस सिस्टम कैसा रहता है, नर्वस सिस्टम लैडर लाइक, लैडर मतलब सीढ़ी। ठीक है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इसमें कैसा रहता है, प्रेजेंट रहता है, लेकिन कैसा रहता है, लैडर लाइक, लैडर लैडर लाइक प्रेजेंट रहता है। ये कैसा रहता है, फ्लेम सेल्स, फ्लेम मतलब फ्लेम, जैसे कैंडल में फ्लेम होता है वैसे फ्लेम लाइक सेल्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फ्लेम, ये फ्लेम लाइक सेल्स प्रेजेंट रहता है बॉडी में, फ्लेम लाइक सेल्स। ये कैसा रहता है, लेडर लाइक रहता है। कंजिस्ट कैसा रहता है, नर्व रिंग रहता है, एक नर्व रिंग रहता है एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड रहता है, एक नर्व रिंग रहता है। अगर ये क्या है, प्लेटीहेलमिन्थेस है तो ये क्या लैडर लाइक रहेगा, और एक नर्व रिंग रहेगा और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड रहेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड है, नर्व रिंग है और लैडर लाइक नर्वस सिस्टम रहेगा। ये लैडर लाइक नर्व सिस्टम है, ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड है और नर्व रिंग है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट सेफाइलाइजेशन, सेफालाइजेशन मीन्स, सेफालाइजेशन का मतलब हेड का फॉर्मेशन होता है, हेड का फॉर्मेशन होता है, हेड फॉर्मेशन होता है। इससे पहले हेड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे निडेरिया, स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, टिनोफोरा, उसमें सेफालाइजेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, यहाँ से सेफालाइजेशन होता है, मतलब हेड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, मेनली ये क्या रहता है, मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस कैसा रहता है, बाइसेक्सुअल, बाई
सेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिंथेस कैसा रहता है? बाइसेक्सुअल रहता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा रहता है? कॉम्प्लेक्स रहता है, कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप रहता है। कॉम्प्लेक्स नेचर का रहता है, इससे पहले सिंपल नेचर का रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है और वेल डेवलप रहता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेन्स आर फॉर्म्ड। ऑर्गेन्स कैसा रहता है? यहाँ फॉर्म्ड होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स रहता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन सेल्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है। अपने में एक ही बॉडी के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, और सेल्फ कैसा हो सकता है? क्योंकि बाइसेक्सुअल है इसलिए सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सिंपल सा बात है, सेल्फ है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये मेनली क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब आउटसाइड इन्वायरमेंट में नहीं होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। इसका मतलब सेल्फ भी हो सकता है या क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा रहता है? डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेजेस क्या रहेगा इसमें? लार्वल स्टेजेस आर एब्सेंट। लार्वल स्टेजेस क्या रहेगा? एब्सेंट, मतलब लार्वा फॉर्म नहीं होगा। और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या होता है? लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। लार्वा इसमें एक से या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। लार्वा में बी वन और मेनी। लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट रहता है। लार्वल स्टेजेस कैसा रहेगा? वन और मेनी फॉर्म करेगा, बहुत सारा। एक ही लार्वा बहुत सारा क्या होगा? डिफरेंट फॉर्म करेगा, इसलिए लार्वल स्टेजेस बहुत सारा रहता है। ठीक है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस में कुछ मेंबर कैसा रहता है? जैसे एग्जांपल में प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया क्या कहता है? पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, पोसेस हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी, कैपेसिटी। ठीक है, प्लेनेरिया पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, जैसे कि ये प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया कैसा रहता है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। मान लेते हैं अगर इसमें से कट हो जाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से तो क्या हो जाएगा? ऐसे कट कर देते हैं तो एक पार्ट ऐसे फॉर्म हो जाएगा और ये पार्ट, और नीचे वाला पार्ट कैसे फॉर्म करेगा? फिर से एक प्लानेरिया फॉर्म कर जाएगा, इसलिए हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। अगर बॉडी पार्ट को ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से कट करते हैं तो क्या हो जाएगा? दो प्लानेरिया फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, सिर्फ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होना चाहिए। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, अगर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करेंगे तो नहीं होगा। रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है? सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। मेनली एसेक्सुअल प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसा होता है? एसेक्सुअल प्लेटीहेल्मिन्थेस में इन फ्लैट वर्म्स में कैसा होता है? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। ठीक है, और रीजनरेशन कैपेसिटी, जैसे कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, जैसे कि हम लोग प्लानेरिया में देखें कि अगर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो जाता है दो पार्ट में, तो क्या ऊपर का पार्ट नीचे का फॉर्म करता है और नीचे वाला पार्ट ऊपर भी फॉर्म करता है, मतलब हेड और फॉर्म करता है। ठीक है, एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, अब मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस का थ्री क्लासेस है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेनली क्या है? थ्री क्लासेस है, थ्री क्लासेस। फर्स्ट वन क्या है? टर्बेलेरिया, टर्बेलेरिया। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन क्या है? ट्रीमेटोड, ट्रीमेटोडा, ट्रीमेटोडा। और लास्ट वन, थ्री क्लासेस में लास्ट वन सेस्टोडा, सेस्टोडा। पहला वन टर्बेलेरिया, सेकेंड वन ट्रीमेटोडा और लास्ट वन सेस्टोडा। पहला क्या रहता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में या मैरीन वाटर में, मैराइन वाटर में या फिर फ्रेश वाटर में
पाया जाता है, हैबिटेट रहता है। ये जनरली कैसा रहता है, फ्री लिविंग, वाटर में पाया जा रहा है। एक्वाटिक नेचर में पहले ही बताते कि एक्वाटिक नेचर वाला जनरली कैसा रहता है, फ्री लिविंग रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें प्लानेरिया, प्लानेरिया का और एक क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करके हाई रीजनरेशन कैपेसिटी रहता है प्लानेरिया। और डुगेसिया, डुगेसिया। ठीक है, नेक्स्ट कैसा है, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं आता है। ठीक है, प्लेनेरिया और डुगेशिया। ट्रेमेटोड मोस्टली क्या रहता है, ये एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मीन्स इनसाइड द होस्ट, इनसाइड द होस्ट के इनसाइड में प्रेजेंट रहेगा, अंदर में। बॉडी कैसा रहता है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, फ्लैट लाइक बॉडी, फ्लैट रहता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, फ्लूक्स भी बोलते हैं, फ्लूक्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल फेसिकोला। ठीक है, फर्स्ट फेसिकोला हेपेटिका, हेपेटिका, फेसिकोला हेपेटिका। इसको क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक्स, लीवर फ्लूक्स। ठीक है, सिस्टोमा, नेक्स्ट वन सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा। इसको ब्लड फ्लूक्स बोलते हैं, ब्लड फ्लूक्स मतलब ब्लड सकिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेस्टोडा। सेस्टोडा कैसा रहता है, ये एंडोपैरासाइट रहता है, मोस्टली इंटेस्टाइन पैरासाइट। ये भी एंडोपैरासाइट रहेगा, लेकिन मोस्टली कैसा रहेगा, इंटेस्टाइन। मोस्टली कहाँ पाया जाएगा ये, इंटेस्टाइनल रीजन में, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इंटेस्टाइन रीजन में जनरली पाया जाता है। ठीक है, ये रिबन लाइक रहेगा। ये कैसा रहेगा, फ्लैट लाइक, ये रिबन लाइक फ्लूक्स, ये रिबन लाइक रहेगा। फिर मिलनी क्या है, टैपवार्म्स, टैपवार्म्स, रिबन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, टैपवार्म्स, टैप लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल टीनिया सोलियम, टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम को क्या बोलते हैं, पॉर्क टैपवार्म, पॉर्क, पॉर्क में पाया जाता है पॉर्क टैपवार्म। नेक्स्ट वन टेनिया, टेनिया सेजिनेटा, सेजिनेटा, सेजिनेटा। ये क्या रहता है, बीफ टैपवार्म, ये बीफ में पाया जाता है। ठीक है, टेनिया सोलियम पॉर्क में पाया जाता है, टेजिया सेजिनेटा बीफ टैपवार्म। ठीक है, इकाइनोकोकस भी होता है, डॉग टैपवार्म। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले ही बता चुके हैं कि प्लानेरिया कैसा रहता है, फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर एक्वाटिक में पाया जाता है, और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों करता है। एसेक्सुअल कैसे करता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, सिर्फ ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन। और पावर ऑफ रीजनरेशन कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फेसिकोला। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। ठीक है, टॉपिक खत्म हो चुका प्लेटिंग हेलमिंथेस। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन कैसा है, फेसिकोला हेपेटिका, हेपेटिका। ठीक है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। लीवर फ्लूक। ठीक है, 1 to 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ना है। ये कैसा रहता है, फेसिकोला हेपेटिका, टू होस्ट पे डिपेंड रहता है, डिपेंड ऑन टू होस्ट। ठीक है, दो होस्ट पे डिपेंड रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट, डाइजेनेटिक पैरासाइट। दो होस्ट पे डिपेंड रहता है। पहला प्राइमरी होस्ट कौन रहेगा, सिप, सिप या गॉट। ठीक है, सिप या गॉट रहेगा। सेकेंड होस्ट, सेकेंड होस्ट गार्डन स्नेल, मतलब स्नेल। ठीक है, स्नेल में पाया जाए। सेकेंडरी में स्नेल, पहला प्राइमरी होस्ट सिप और गॉट रहेगा। ठीक है, और ये कौन सा डिजीज काउज करता है जनरली, सिरोसिस, सिरोसिस डिजीज caused by फेसिकोला, caused by फेसिकोला हेपेटिका।
ठीक है, ये सिरोसिस डिजीज काउज करता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, 2 सकर्स आर प्रेजेंट, 2 सकर्स क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, एंड हुक्स क्या रहता है, हुक्स एब्सेंट। ठीक है, ये सेल्फ और क्रॉस दोनों फर्टिलाइजेशन करता है, सेल्फ एंड क्रॉस बोथ फर्टिलाइजेशन डन। ठीक है, मेनी लार्वल स्टेजेस रहता है, इसमें मेनी लार्वल स्टेजेस फॉर्म करता है। इनडायरेक्ट है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मेनी लार्वल स्टेजेस, इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट रहने से लार्वल स्टेजेस कैसा रहता है, एब्सेंट रहता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा का नाम याद नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि मिरासीडियम, स्पोरोसिस, रेडिया सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ये सब नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सिस्टोस्टोमा मीन्स ब्लड फ्लूक। ठीक है, ब्लड फ्लूक। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, मेनली वेन्स ऑफ ह्यूमन ब्लैडर, ह्यूमन के ब्लैडर में पाया जाता है, वेन्स ऑफ ह्यूमन ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, ब्लड सक करता है। ठीक है, मेनली सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म, इसका भी क्या है, 2 होस्ट है, मतलब ये भी क्या है, डाइजेनेटिक पैरासाइट। 2 होस्ट है इसलिए कैसा है, डाइजेनेटिक पैरासाइट। प्राइमरी होस्ट इसमें कौन रहता है, मैन। ठीक है, प्राइमरी होस्ट मैन, एंड सेकेंडरी होस्ट कौन रहता है, पहला होस्ट रहेगा मैन, सेकेंडरी होस्ट स्नेल। ठीक है, इसमें भी मिनी लार्वर स्टेजेस रहता है, मिनी लार्वर स्टेज मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और ये क्या करता है, लीवर और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर काउज करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में कौन सा डिजीज काउज करता है, सिस्टोमासियासिस, सिस्टोमो सिस्टोसोमासियासिस, सिस्टोसोमियासिस, और बिलहर्जिया डिजीज। ठीक है, डिजीज काउज करता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग टीनिया सोलियम। ये जनरली क्या करता है, लीवर और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। लीवर, ये डिजीज कहाँ काउज होता है, लीवर और इंटेस्टाइनल में को इफेक्ट करता है, ये डिजीज है। ठीक है, मतलब सिस्टोमा क्या काउज करता है, सिस्टोमियासिस और बिलहरिया डिजीज, जो कि लीवर और इंटेस्टाइन में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम पहले ही बता चुके, ये कौन सा वार्म है, पॉर्क टेप वार्म, मतलब टेप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। टेप तो सबको ही देखा ही है। ठीक है, फ्लैट वाइट रिबन लाइक, मतलब फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। बॉडी कैसा रहता है, हेड रहता है, हुक्स सकर्स सब प्रेजेंट रहता है, हुक्स रहता है, सकर्स रहता है। इसमें कैसा रहता है, प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हेड है, हुक सकर्स प्रेजेंट रहता है, ऐसे लेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, टेप। ठीक है, टेप लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो इसमें कैसा रहता है, प्रोग्लोटिड्स रहता है, एक नेक में थोड़ा सा प्रोग्लोटिड्स रहता है, प्रोग्लोटिड्स, और ये लॉन्ग स्टोक। ये कैसा रहता है, ह्यूमन गट पैरासाइट, मतलब गट में पाया जाता है। टीनिया सोलियम कैसा रहता है, ह्यूमन गट अटैच टू इंटेस्टाइनल वाले, मतलब किस में अटैच रहेगा, इंटेस्टाइनल वार्ड में, मतलब गट में प्रेजेंट रहता है। गट पैरासाइट है तो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेगा, किसके हेल्प से, हुक्स एंड सकर के हेल्प से गट में प्रेजेंट रहता है। ये कैसा रहता है, हर्माफ्रोडाइट। सिंपल सा बात है, इंटरनल है तो कैसा रहेगा, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, इंटरनल है तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। और ये कैसा रहता है, हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल सेम रहेंगे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन
दो, ये क्या है प्रोग्लोटिड्स, अगर इसमें दो होस्ट रहता है, ठीक है, 2 होस्ट, वो भी क्या रहता है डाइजेनेटिक पैरासाइट, डाइजेनेटिक पैरासाइट। इसमें प्राइमरी होस्ट कौन रहता है मैन, और सेकेंडरी होस्ट पिग, पिग में पाया जाता है तो सेकेंडरी होस्ट पिग, ठीक है। डेवलपमेंट, इसमें भी बहुत सारा लार्वल स्टेजेस है, इसका मतलब क्या है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लार्वल स्टेजेस कैसा रहता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बहुत सारा लार्वल स्टेजेस है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा है तो मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब प्रोग्लोटिड्स का फंक्शन कैसा है, ये प्रोग्लोटिड्स पहले कैसा रहता है इमेच्योर रहता है, इमेच्योर मतलब उसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, ठीक है। हर एक प्रोग्लोटिड्स में कैसा रहता है, हर एक प्रोग्लोटिड्स में एक सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे इमेच्योर से कैसा हो जाता है मैच्योर हो जाता है, तो इमेच्योर से मैच्योर हो जाता है। जैसे कि पहले क्या रहता है, ठीक है, ये इमेच्योर पहले इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स रहता है। इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स में क्या होता है डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स, मैच्योर हो जाता है प्रोग्लोटिड्स। इसमें क्या होता है सेक्स ऑर्गन डेवलप, फुल्ली डेवलप हो जाता है, सेक्स ऑर्गन फुल्ली डेवलप हो जाता है। और मतलब हर एक सेट में क्या होता है, एक सेक्स में टेस्टिस, एक सेट में, और एक टेस्ट सेट में ओवेरी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है ग्रेविड, मैच्योर के बाद ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, मीन्स प्रोग्लोटिड्स, ठीक है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जो पैक रहता है, पैक लाइक यूटेरस के में पैक रहता है, और फिर क्या होता है फिर डी अटैच हो जाता है। जैसे फीसेस से ये क्या होगा फ्रेगमेंट हो जाएगा, फ्रेगमेंट से क्या हो जाएगा फीसेस से पास आउट हो जाएगा, पास आउट होने से क्या होता है फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो के बाद पिक क्या करता है इसको सेलो करता है, फीसेस के साथ क्या हो जाता है आउट हो जाता है, तो पिक क्या करता है उसको सेलो करता है। फिर उसके अंदर क्या होता है जनरेशन होता है बहुत सारा मिनी लार्वल स्टेजेस का, तो पिक के बाद वो सब पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो पिक के बाद क्या होता है, पिक के बाद जो, ठीक है, मैन कैसे अफेक्टेड होता है पिक को, मतलब पॉर्क, अंडर अंडर कुक पॉर्क खाने से क्या होता है कि मैन को अफेक्टेड होता है, ठीक है। अंडर कुक मतलब ओवर कुक नहीं रहेगा, अंडर कुक मतलब अगर सही से पका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। और पिक खा लेने से क्या होता है फिर मैन को इफेक्ट होगा, और टीनिया सोलियम इसके अंदर फिर चले जाएगा। इसलिए पहला प्राइमरी होस्ट कैसा रहता है मैन, उसके बाद ये एम्ब्रायो किस में फॉर्म होता है इसके अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। पिग के अंदर फॉर्म होता है, फीसेस से जाता है, फीसेस के बाद पिग में जाता है, तो एम्ब्रायो फॉर्म इसमें होता है। इसलिए प्राइमरी होस्ट ये है, सेकेंडरी होस्ट ये आगे का लार्वल स्टेजेस इसमें होता है, ठीक है। अब आते हैं लास्टली टीनिया सेजिनेटा, सेजिनेटा, ठीक है। टीनिया सेजिनेटा को क्या बोलते हैं बीफ टैपवार्म, जो बीफ खाते हैं, ठीक है, जो बीफ खाते हैं उनको जनरली ये डिजीज ये इसमें उसमें पाया जाता है। इसमें क्या रहता है स्कॉलेस रहता है, लेकिन हुक्स क्या रहता है इसमें एब्सेंट, हेड रहेगा लेकिन हुक्स एब्सेंट रहेगा। इसमें प्राइमरी होस्ट क्या है इसमें भी मैन है जैसे टीनिया सोलियम में था, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट काऊ है, काऊ में ही पाया जाता है। जनरली जो बीफ खाते हैं उनको डिजीज़ काउज होता है, और ये जनरली जो पॉर्क खाते हैं, ठीक है, उसको डिजीज़ होता है, ठीक है। और ये टीनिया सोलियम से क्या रहता है टीनिया सोलियम से लॉन्गर रहता है, लॉन्गर देन टीनिया सोलियम। ये टीनिया सोलियम से क्या रहता है लॉन्गर रहता है, लॉन्गर देन सॉरी लॉन्गर देन टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, ठीक है। ये टीनिया सेजिनीटा तो साइज में क्या रहता है बड़ा रहता है, लार्जर रहता है टीनिया सेजिनीटा, ठीक है। बीफ टेबा इन्फेक्ट क्या करता है बीफ ईटिंग पॉपुलेशन, मतलब जो बीफ खाते हैं उसको क्या करता है इन्फेक्ट करता है, डिजीज काउस करता है टीनिया सेजिनेटा, ठीक है, डिजीज काउस करता है। ये टॉपिक प्लेटी हेलमिंथेस खत्म हो गया। नेक्स्ट
हम लोग पढ़ते हैं नेमाटोथेल्मिन्थेस मीन्स एस्केलमिन्थेस। नेक्स्ट फाइलम हम लोग पढ़ते हैं फाइलम, ठीक है, एस्केलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस इसको क्या बोलते हैं, नेमाटोथेल्मिन्थेस, मिन्थेस, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, प्लेटिहेल्मिन्थेस और इसको एस्केलमिन्थेस। मीन्स इसमें कैसा रहता है वर्म्स, ये जनरली क्या इंक्लूड करता है, राउंड वर्म्स। मीन्स वर्म्स किस टाइप का शेप में रहता है, राउंड, राउंड शेप में रहता है। इसको इसमें कैसा रहता है वर्म्स, राउंड, राउंड शेप में रहता है, मीन्स सर्कल, ठीक है, सर्कुलर शेप में, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जैसे कि, ठीक है, ये कैसा रहता है, सर्कुलर नेचर, ठीक है, सर्कल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो होल बॉडी कैसा रहेगा, सर्कुलर, जैसे कि ये कैसा है, सर्कुलर है, उस टाइप से ही बॉडी रहेगा। राउंड वर्म सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन रहेगा। ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर कहीं भी पाया जाएगा, ठीक है, एवरीवेयर पाया जाता है कहीं भी। जनरली कैसा रहता है, फ्री लिविंग रहेगा, फ्री लिविंग किस में, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल मतलब वाटर में भी और लैंड में भी फ्री लिविंग रहता है। और पैरासाइट भी रहता है, पैरासाइटिक नेचर, ठीक है, किसमें, प्लांट्स में और एनिमल्स में, बोथ प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी पैरासाइटिक नेचर रहता है। फ्री लिविंग एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल मतलब वाटर और टेरेस्ट्रियल बोथ में आ जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग रहता है, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर शेप में रहता है, ठीक है, सर्कुलर शेप में, ऐसे सर्कुलर शेप में, लॉन्ग रहता है, सिलेंड्रिकल शेप में रहता है बॉडी, विथ टैपरिंग एंड्स, टैपरिंग एंड्स मतलब एंड के पोजीशन में क्या होता है, टैपर्ड हो जाता है, बस ऐसे टैपर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है, ऐसे पूरा मेंटेन रहेगा और फिर एंड के बोथ एंड्स टैपर्ड, ठीक है, बॉडी विथ टैपरिंग एंड्स, टैपरिंग एंड्स, ठीक है, एंड विदाउट सेगमेंटेशन। इसमें कैसा रहता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट रहता है, लेकिन टेपवार्म में क्या रहता है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें सेगमेंटेशन क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। टेपवार्म, टेपवार्म में क्या रहता है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट, ठीक है। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस। टेपवार्म में क्या रहता है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट, सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है, सेगमेंट रहता है ना ऐसे ऐसे, ठीक है, तो सेगमेंटेशन फॉर्म करता है, ठीक है, टेपवार्म। लेकिन इसमें क्या रहता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट रहता है। सिमेट्री कैसा रहता है, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री रहता है, ठीक है। सेंटर से एक प्लेन पास करने से क्या होता है, दो बॉडी पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, दो इक्वल हाफ में, सिर्फ ओनली वन प्लेन, ठीक है। जर्म लेयर कैसा रहता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, जर्म लेयर, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और बीच में मिडिल में क्या रहेगा, मेसोडर्म, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, बॉडी प्लान कैसा रहता है, बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन मतलब ट्यूब के अंदर क्या रहता है और एक ट्यूब रहता है, बॉडी प्लान ऐसे है, ठीक है। ये क्या है, माउथ है, और इसमें कैसा रहता है, इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट रहता है, लेकिन इसमें कैसा रहता है, एक एनस भी है, ठीक है। आउटर बॉडी पार्ट किससे बना है, एक्टोडर्म से,
इनर एंडोडर्म से, मिडिल पार्ट मीसोडर्म से, और यहाँ माउथ है और ये एनस है। तो माउथ और एनस बोथ प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब ट्यूब है उसके अंदर क्या है ट्यूब और प्रेजेंट है, इसलिए ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं बॉडी प्लान। ठीक है, इसमें कैसा रहता है ट्यूब विद इन ट्यूब है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। ठीक है, इससे पहले 4 फाइलम पढ़े उसमें चारों में क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। ठीक है, माउथ और एनस दोनों पाया जाता है। एंटेरियर हेड, अब एंटेरियर हेड है, एंटेरियर एंड में ये एंटेरियर एंड में जैसे कि यहाँ एंटेरियर एंड में क्या रहता है डिस्टिंक्ट हेड शो नहीं करता है। ठीक है, क्लियरली हम लोग को क्या रहता है पता नहीं चलता है कि हेड है, इसलिए इसमें क्या बोलते हैं सेफाइलाइजेशन जो रहता है, सेफाइलाइजेशन एब्सेंट। लेकिन प्लेटी हेलमिंथस में क्या रहता है सेफाइलाइजेशन प्रेजेंट, हेड शो होता है, डिस्टिंक्ट रहता है, इसमें डिस्टिंक्ट नहीं रहता है, नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, मतलब पता नहीं चलता हम लोगों की हेड है बोल, इसलिए सेफाइलाइजेशन क्या है एब्सेंट रहता है। ठीक है, अब बॉडी वाल में क्या क्या रहता है बॉडी वाल। ठीक है, बॉडी वाल किस किस चीज़ से रहता है कंसिस्ट। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट वन क्या रहता है क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब आउटर लेयर में क्या रहता है बॉडी का क्यूटिकल, जो कि क्या रहता है नॉन लिविंग नेचर का रहता है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग नेचर का रहेगा। ठीक है, थिक रहेगा। क्यूटिकल किस में प्रेजेंट रहता है जो एंडोपैरासाइट रहता है, जिस प्लेटिहेलमिन्थेस में किस में प्रेजेंट रहता है जो एंडोपैरासाइट रहता है, वो क्या हेल्प करता है डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ फोर्स से रेजिस्टेंस करता है। सेम इसमें भी है, नॉन लिविंग रहता है, थिक रहता है, और किससे रेजिस्टेंस करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब ये भी क्या है पैरासाइटिक नेचर है प्लांट एनिमल में, तो ये किससे रेजिस्टेंस बचाता है डाइजेस्टिव एंजाइम से, डाइजेस्टिव एंजाइम किसका होस्ट का। ठीक है, होस्ट का डाइजेस्टिव एंजाइम से इसको हेल्प मिलता है। ठीक है, एपिडर्मिस सेकेंड वन पहला पढ़े, नेक्स्ट एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस कैसा रहता है साइंसियल। ठीक है, साइंसियल मीन्स कैसा रहता है कंटिन्यूस लेयर रहता है, कंटिन्यूस लेयर रहता है। ठीक है, ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एपिडर्मिस मीन्स स्कैटर्ड न्यूक्लियर रहेगा, मतलब न्यूक्लियर कैसा रहेगा स्कैटर्ड, मतलब सेल डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा सेल, ऐसे सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहेगा, और पूरा कंटिन्यूस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म रहेगा और स्कैटर्ड रहेगा न्यूक्लियर ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंसियल। ठीक है, साइंसियल लास्ट, मतलब बॉडी वॉल किससे कंसिडर रहता है पहला क्यूटिकल, उसके नीचे क्या रहता है एपिडर्मिस, बिलो द क्यूटिकल, उसके नीचे मसल लेयर, मसल्स प्रेजेंट रहेगा इसमें, मस्कुलर लेयर, मसल्स ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, इससे पहले क्या था लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर और ऑब्लिक तीनों पाया जाता था प्लैटीहेलमिन्थस में, लेकिन इसमें कैसा रहेगा सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल, longitudinal muscles fibers are present, longitudinal muscles fiber are present। ठीक है, लेकिन प्लेटिहेलमिन्थस में तीनों पाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर एंड ऑब्लिक, इसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद सूडो सिलोमेट एनिमल्स, ये कैसा है सिलोम कैसा रहता है इसमें सूडो, सूडो सिलोमेट एनिमल्स। ए सिलोमेट का एग्जाम्पल सिर्फ एक है जो कि कौन है प्लैटीहेलमिन्थस, और सूडो सिलोमेट का भी एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है एस्केलमिन्थस। इसके बाद क्या रहेगा सब सिलोमेट रहेगा, मतलब बॉडी कैविटी क्या रहेगा प्रेजेंट तो रहेगा लेकिन क्लियरली नहीं, बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वाल, बॉडी कैविटी कहाँ रहता है बिटवीन बॉडी वाल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और गट वाल भी बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ट्रैक के बीच में, लेकिन वो क्या रहेगा मिसोडर्मल एपिथेलियम लाइनिंग नहीं रहेगा, नॉट लाइनिंग बाय मिसोडर्मल एपिथेलियम। ठीक है, इसमें पूरा अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है मिसोडर्म, सूडोसिल
ठीक है, नॉट लाइन बाय डाइजेस्टिव टू नॉट लाइन बाय mesodermal epithelium that is pseudocell, मतलब pseudocell डेवलप फ्रॉम एम्ब्रायोनिक ब्लास्टोसेल से बन, जैसे कि जब सीलोम पढ़ा रहे थे तब बताए थे उसमें। ठीक है, ये क्या है, माउथ है, ये एनस है। ठीक है, ये ऊपर का लेयर किससे बना है, एक्टोडर्म से। ये क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। और ये क्या है, बॉडी वॉल है, BW बॉडी वॉल है, DT डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। और ये किससे बना है, एक्टोडर्म से, ये एक्टोडर्म से बना है। ठीक है, और ये एंडोडर्म से बना है। बीच का लेयर किससे बनना चाहिए था, मेसोडर्म से, लेकिन क्या होता है इसमें, सूडोसिलोम, सिर्फ एक आइदर साइड, बॉडी वाला डाइजेस्टिव आइदर साइड में अगर मेसोडर्म प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिलोमेट, लेकिन ओनली वन साइड प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, सूडोसिलोमेट, मतलब ये लाइनिंग में सिलोम मतलब मीसोडर्मा लाइनिंग एब्सेंट रहता है, इसके कारण क्या हुआ, ये सूडोसिलोमेट एनिमल्स। ठीक है, स्केलेटन क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, स्केलेटन एब्सेंट बट फ्लूइड प्रेशर प्रेजेंट रहता है, मतलब फ्लूइड का जो प्रेशर रहता है सूडोसिलोम में मेंटेन करता है बॉडी शेप, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, मेंटेन करता है, उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रो स्केलेटन मतलब फ्लूइड की हेल्प से क्या करता है, फ्लूइड प्रेशर हेल्प इन pressure in the pseudocoelom helps to maintain बॉडी शेप को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड प्रेशर हाइड्रोस्केलेटन, मतलब वाटर का स्केलेटन, वाटर हेल्प कर रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो बता ही दिए, कंप्लीट रहता है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा रहता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है। ठीक है, एंड डिफ्रेंशिएटेड भी रहता है, इसमें कैसा रहता है, डिफ्रेंशिएटेड किस में रहेगा, माउथ और एनस तो रहेगा ही। ठीक है, माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, मस्कुलर फेरिंग्स मतलब मसल्स। ठीक है, इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट, इंटेस्टाइन एंड माउथ प्रेजेंट रहता है। फेरिंग्स कैसा रहता है, मस्कुलर रहता है और वेल डेवलप रहता है, मस्कुलर एंड वेल डेवलप मतलब पूरा तरह से क्या रहता है, डेवलप रहता है, अच्छा तरफ से डेवलप रहता है। इंटेस्टाइन कैसा रहता है, नॉन मस्कुलर रहता है, लेकिन फेराइंस मस्कुलर रहता है, ये नॉन मस्कुलर रहता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसा रहता है, एब्सेंट, रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसा रहेगा, एब्सेंट। तो रिस्पायर कैसा होगा, सिंपल सा बात है, रिस्पायर थ्रो बॉडी सरफेस। इससे पहले जितना भी पढ़े सब रिस्पायर कैसे करेगा, बॉडी सरफेस बाई डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूजन से। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, और अंडर डेवलप भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग होता है इसलिए एब्सेंट ही जनरली। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहता है, एब्सेंट। एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसा रहता है, एच शेप्ड सेल, उसमें कैसा रहता है, फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, फ्लेम जो क्या शेप रहता है इसमें, एच शेप, एंड कंसिस्ट ऑफ, फ्लेम सेल्स रहता है एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रेटरी कैनाल्स
एक्सक्रेटरी कैनाल, कैनाल रहेगा, ठीक है। जिस ये प्रोटोनेफ्रीडिया, उसमें क्या रहता है, फ्लेम सेल्स एंड प्रोटोनेफ्रेडिया, इसमें एसेप्ट एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रेटरी कैनाल्स। प्रोटोनेफ्रेडिया ये क्या कहता है, रिमूव करता है, मतलब एच शेप सेल्स रहता है, इसको क्या बोलते हैं, रिनेट सेल, ठीक है। विच रिमूव्स क्या कहता है, ये रिमूव क्या कहता है, प्रोटोनेफ्रेडिया बॉडी वेस्ट को रिमूव करता है, बॉडी वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है, फ्रॉम बॉडी कैविटी। कहाँ से, बॉडी कैविटी, बॉडी जो कैविटी है, बॉडी कैविटी, सूडो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी से, थ्रू एक्सक्रेटरी पोर से, थ्रू एक्सक्रेटरी पोर्स, ठीक है। डेवलप फ्रॉम इम्ब्रायनिक, इम्ब्रायनिक में डेवलप होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। और इस सेल को क्या बोलते हैं, सेप्ट रिनेट सेल, रिनेट सेल। एक्सक्रेटरी मैटर क्या रहेगा, अमोनिया, एक्सक्रेटरी मैटर क्या रहेगा, अमोनिया। अभी तक जितना ही पढ़ा है सब में एक्सक्रेटरी मैटर क्या है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया रिलीज करता है, एक्सक्रेटरी वेस्ट मैटर क्या रहेगा, अमोनिया, ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसमें कैसा रहता है नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक, प्लेटिहेल्मिन्थेस में पढ़ा है ना, लैडर लाइक। इसमें कैसा रहता है, नर्व रिंग, एक नर्व रिंग, ठीक है। मेनली क्या रहेगा, ब्रेन, नर्व रिंग क्या रहेगा, ब्रेन, ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल नर्व सर, इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, ठीक है, नर्व कोड्स, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड, ठीक है। नर्व रिंग रहेगा और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड, जैसे कि, ठीक है, नर्व रिंग रहेगा और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड रहेगा, ठीक है। सेंस ऑर्गन रहेगा इसमें, सेंस ऑर्गन्स उसमें एब्सेंट रहता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्या रहता है, सेंस ऑर्गन एब्सेंट, इसमें सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। बहुत सारा सेंस ऑर्गन जैसे पपीले, एम्फिड्स, फैसमिड्स, इसमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। लेकिन प्लेटिहेल्मिन्थेस में, प्लेटिहेल्मिन्थेस से पहले जो फाइलम पड़ा उसमें से सेंस ऑर्गन कैसा रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑर्गन क्या रहता है, सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट, लेकिन इसमें सेंस ऑर्गन कैसा रहता है, प्रेजेंट, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा होता है, डेवलप होता है। और सेक्सेस कैसा रहता है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, इसमें यूनिसेक्सुअल, सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, सक्सेस कैसा रहेगा, सेपरेट रहेगा। यूनिसेक्सुअल, डायोसियस, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल रहेगा। इससे पहले जितना ही पढ़ा उसमें कैसा रहता है, बाइसेक्सुअल, मोनेसियस। सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म इज प्रेजेंट, डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म इज प्रेजेंट, मतलब सेक्सुअली हम लोग मतलब मॉर्फोलॉजिकल है, मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते कौन मेल है कौन फीमेल है नेक डाई से, ठीक है। जैसे कि मेल कैसा रहता है, जनरली स्मॉल रहता है, स्मॉल रहता है किससे, फीमेल से, स्मॉलर देन फीमेल, एंड कर्व रहता है, कर्व इट्स कॉर्डल एंड, मतलब कॉर्डल, मतलब कॉर्डल मतलब आखिरी, पोस्टेरियर एंड कैसा रहेगा, कर्व रहेगा। लेकिन फीमेल कैसा रहेंगे, फीमेल इसमें लार्ज, लार्जर देन क्या, मेल, लार्जर देन मेल, मेल से क्या होगा, बड़ा। और स्ट्रेट, बोथ एंड कैसा रहेगा, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर, बोथ स्ट्रेट, बोथ एंड्स स्ट्रेट रहेगा, क्या, बोथ एंड्स, बोथ एंड स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। और मेल का क्या रहेगा, कॉर्डल एंड, मतलब पोस्टेरियर एंड कैसा रहेगा, कर्व लाइक स्ट्रक्चर। ये मेल है, ये क्या हो गया, मेल, ठीक है। और ये
ये फीमेल, लार्जर भी है और पोस्टेरियर एंड। एग्जाम्पल्स किसका, एस्केलमिंथस का, अस्कारिस, एस्कारिस, ठीक है। एग्जाम्पल एस्कारिस। इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म, ठीक है। इंटेस्टाइनल में किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जनरली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंटेरोबियस, एंटेरोबियस पिनवर्म, एंटेरो, इसको क्या बोलते हैं, पिनवर्म, पिन शेप्ड, मतलब वर्म रहता है जो कि पिन शेप रहता है, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। अस्कारिस इंटेस्टाइनल राउंड वर्म है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। ये हुक वर्म है, हुक शेप, हुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये भी क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एसआई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और एलाई मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और कुछ एरिया, कुछ एरिया, ठीक है, एरिया, फाइल एरिया, ठीक है, फाइल एरियल वार्म, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस, ठीक है। और एलिफेंटियासिस डिजीज, एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज करता है, एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस, ठीक है। लोआ, 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 आई वॉर्म, आई वॉर्म, रेबिटिट्स, रैबिडिटिस, ठीक है। ये फ्री लिविंग नेमाटोड है, फ्री लिविंग नेमाटोड, बाद बाकी सब क्या है, फ्री लिविंग नहीं, ये क्या है, फ्री लिविंग नेमाटोड है, ठीक है। ये एग्जांपल है किसका, नेमाटोड का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एनालिडा। आज का क्लास कंप्लीट हो